ठीक है, ये हो गया हमारा न्यू ओपन। अब क्या है, हम सबसे पहले कोई क्रोमा सॉर्ट उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट सेट करते हैं। और इसका 136 से 158, ठीक है। ऑटो अल्फा एक्टिव कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने क्रोमा की ईयर देखा था, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज देखा था कि सबसे पहले हम लोग कितने स्टेप्स में वर्क करते हैं क्रोमा की। प्रभजीत, प्रभजीत का तो नाम इसमें नहीं है, तो प्रभजीत क्या कर रहा है? ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, हम लोग गार्बेज मास्क बनाते हैं। अब जैसे क्रोमा कीयर में हम लोगों ने देखा था, तो क्रोमा कीयर में गार्बेज मास्क ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। क्रोमा कीयर में हमारा गार्बेज मास्क ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया था। तो उस कंडीशन में हम दूसरे तरीके से करते थे। मीन्स हम लोग मर्ज लगाते थे, देन मर्ज के थ्रू हम लोग अपना क्रोमा को कट करते थे। तो गार्बेज मास्क को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं गार्बेज मास्क हमारा वेस्टेज हो जाता है। मैक्सिमम में तुम्हें गार्बेज मास्क लगाने का ऑप्शन मिलते हैं, मिनिमम बहुत ही कम ऐसे तुम्हारे पास प्लगइन्स होंगे जिसमें तुम्हें गार्बेज मास्क ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो लाइक हम लोग क्रोमा की देखा था, तो उसमें हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी क्या क्या गया, हम लोग दूसरा देखते हैं, कि यहाँ जैसे अल्टीमेट है एंड की लाइट है। हमारा की लाइट जैसे तुम लोगों ने यूज कर रखा है अपना आफ्टर इफेक्ट में, तो ये की लाइट तो वही है। तो अगर हम की लाइट लेते हैं, तो की लाइट भी काफी पावरफुल प्लग इन है तुम्हारे न्यूक का क्रोमा को हटाने के लिए। तो ये तुम्हारा की लाइट है। अब की लाइट में तुम देखोगे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लाइक बीजी, आउट एम, इन एम एंड सोर्स। तो ये जो ऑप्शन है, लेट कर दिया लखविंदर? मेरी वॉइस आ रही है लखविंदर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर वो मेरा ना पीसी की विंडो उड़ गई थी सर, मैं प्रभजीत भाई के घर पे आया हूँ। अरे तो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करा करो ना। सर वो मैंने पहले अपनी से डाला था ना, वो गलत सिंक हो गई थी सर, दूसरी वाली सिंक चल रही थी, सॉरी सर।
अच्छा, तो वही है कि हाँ अननोन जी मैं सर। किसी को भी नहीं एक्सेप्ट करूंगा ना। हाँ जी सर, सर वो सर मैंने अपनी डाली थी वैसे कि ना, जैसे आपके सर ऊपर फोटो बनी हुई आ रही है ना, वैसे लगता है कि उनकी बन के आ रही होगी सर। हाँ, उनकी फोटो बन के आई थी, इसलिए मैं हाँ डिनाई कर जी रहा सर। था। हाँ जी सर, सर इसलिए मैंने फिर उनका साइन आउट करके अपना लगाया सर। हाँ, तो जब भी कुछ ऐसा हो तो मुझे फोन कर दिया करो एक बार। हाँ जी सर, सर मेरी प्रॉब्लम आ रही है सर बड़ी गंदी पीसी में। कोई ना, उसको ठीक कर लो। हाँ जी सर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो लाइक यहाँ पे तुम्हारे पास, जैसा हमारा आफ्टर इफेक्ट में क्लियर होता है, की लाइट होता है, सिमिलर तुम्हारा की लाइट यहाँ पे भी, यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे ऑप्शन, बीजी तुम्हारा बैकग्राउंड ऐड करने के लिए दिया गया, आउट एम और इन एम तुम्हारा मास्क को हटाने और मास्क को ऐड करने के लिए दिया गया है, सोर्स यानी तुम्हारा फोरग्राउंड यानी तुम्हारा क्लियर, मतलब क्रोमा सॉर्ट। तो ये तुम्हारा पावरफुल है। तो इसको हम लोग अटैच करते हैं, इसको कैसे यूज करना हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोर्स को कनेक्ट करें इससे, और कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी क्या है, लाइक सबसे पहले मुझे गार्बेज मास्क बनाना है। गार्बेज मास्क बनाओ ना बनाओ, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज मास्क का यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इनकेस अगर तुम गार्बेज मास्क यूज करना चाहते हो देन तुम उसको बना के आउट एम में यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा जब गार्बेज मास्क का अलग से कोई एरो ना दिया गया हो, तो उस कंडीशन में मर्ज का ही यूज करो। गार्बेज मास्क को यूज करने के बाद गार्बेज मास्क हटाने के लिए तुम मर्ज का यूज करो, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे गार्बेज मास्क का अलग से कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो तब भी मैं दिखा देता हूँ लाइक तुम्हारा आउट एम इन एम करता है एग्जैक्टली वर्क। तो सबसे पहले मैं एक रोटो ले लेता हूँ। रोटो लिया हमने, और एक मास्क बना देता हूँ जल्दी से। और 10 फ्रेम पे मूव होता है। वैसे गार्बेज मास्क बनाए का कोई फायदा नहीं है, ये पूरे फ्रेम को ही कवर कर रहा है, क्योंकि फास्ट है, काफी फास्ट शॉट है।
ओके। तो लाइक यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें लगभग हर एक फ्रेम पे की लगाना पड़ा, क्योंकि मूविंग बहुत ही हैवी मूविंग शॉट है। तो इतना हैवी मूविंग में तुम्हारा गार्बेज मास्क थोड़ा सा बनाना टाइम टेकिंग होता है। तो लाइक ये हमारा हो गया। अब अगर इसको मैं आउट एम में कनेक्ट करता हूँ मास्क को, और की लाइट में जाते हैं, और आउट एम में अल्फा कर देते हैं, तुम देखोगे तो इसने क्या करा, उतना पार्ट जो तुम्हारा है, जो हमने मास्क बनाया था, उसको कट कर दिया। और अगर मैं रोटो को जाके इन्वर्ट कर दूं, लाइक मैंने बेजियर सेलेक्ट करा और इसको हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, तो तुम देखोगे उतना ही पार्ट तुम्हारा बचेगा सिर्फ। तो अभी क्या है, ये तुम्हारा एज अ गार्बेज मास्क काम कर रहा है। इन केस अगर तुम्हें नीड हो कि लाइक तुम्हें गार्बेज मास्क इसी की लाइट से कनेक्ट करना है, तो उस गार्बेज मास्क को तुम आउट एम में, यानी आउट मास्क, इन एम यानी इन मास्क, इन मास्क या आउट मास्क में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इन केस अगर तुम्हें इन्वर्ट नहीं करना है, तो इसको अनटिक करो, देन उसको इन में भी कनेक्ट करके तुम उसको एज अ गार्बेज मास्क यूज कर सकते हो। तो इसको अगर मैं नन करता हूँ आउट एम को, नीचे इन में जाता हूँ, अल्फा करता हूँ, तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा अल्फा ऐड ही कर रहा है। तो आउट ही एम यूज करो, वही ज्यादा ठीक है। आउट एम तुम्हारा निकालने के लिए होता है, इन एम तुम्हारा ऐड करने के लिए होता है। तो हमारा ऑलरेडी पूरा अल्फा है, तो इन एम नहीं इसीलिए काम कर रहा है। तो इसको नन कर देते हैं, आउट एम ही बेस्ट है तुम्हारा, लाइक ये। और यहाँ से भी तुम चाहो तो अल्फा को इन्वर्ट कर सकते हो कि इन्वर्टेड अल्फा ले, तो तुम्हारा ये एज अ गार्बेज मास्क वर्क कर सकता है, अगर तुम्हें इनकेस करना है तो। इनकेस नहीं लेना है, देन तुम इसको, रोटो को अपना मर्ज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। अगर की लाइट तुम यूज करो, तो की लाइट में तुम इसको एज अ गार्बेज मास्क भी ऐड कर सकते हो आउट एम में। और अगर तुम्हें की लाइट में गार्बेज मास्क नहीं ऐड करना है, तो मर्ज के थ्रू कट कर सकते हो। तो फिलहाल क्या है, हम इसको एज अ गार्बेज मास्क अभी नहीं यूज करें, हम इसको मर्ज के साथ यूज करेंगे। की लाइट लिया, की लाइट में अब अगर अंदर जाके ऑप्शंस देखते हैं, तो जो हमारा आफ्टर इफेक्ट में ऑप्शंस मिलते हैं, सिमिलर ऑप्शंस तुम्हारे यहाँ पे भी मिलेंगे, कुछ यूनिक ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे। तो आफ्टर इफेक्ट में क्या था कि आफ्टर इफेक्ट में विंडोज के अंदर तुम्हारे ऑप्शंस थोड़े से इजी, देखने में इजी लगते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करा है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो सिमिलर ही ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे। लाइक अगर तुम ऊपर देखो तो तुम्हारे कलर्स के ऑप्शंस है, लाइक स्किन कलर, यानी अगर जो भी कलर तुम्हें हटाना है वो तुम यहाँ पे पिक करोगे स्क्रीन कलर में आके। और व्यू में तुम्हारा, तुम्हें किस टाइप का रिजल्ट देखना है वो पूछता है। तो फाइनल रिजल्ट, कंपोजिट, इंटरमीडिएट रिजल्ट, तो ये तुम्हारा आउटपुट दिखाएगी किस टाइप का तुम्हें आउटपुट देखना है। और अगर तुम्हें अल्फा को एडजस्टमेंट करना है, देन तुम्हारे पास स्क्रीन गेन, स्क्रीन बैलेंस, जो तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट में भी मिलता था, जिससे हम अल्फा को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते थे। तो स्क्रीन गेन एंड स्क्रीन बैलेंस के थ्रू तुम थोड़ा बहुत अल्फा को एडजस्ट कर सकते हो। और अल्फा को बहुत ही डिटेलिंग में एडजस्टमेंट तुम्हें करना है, तो उस कंडीशन में स्क्रीन मैटे, ट्यूनिंग, इनसाइड एंड क्रॉप तुम्हारा यूज होता है उसके लिए। तो लाइक स्क्रीन मैटे अगर मैं ओपन करता हूँ, तो तुम देखोगे यहाँ पे क्लिप ब्लैक, क्लिप व्हाइट, क्लिप रोल बैक, स्क्रीन डायलेट, स्क्रीन सॉफ्टनेस, डी स्पॉट ब्लैक, डी स्पॉट व्हाइट। तो यहाँ पे तुम्हारे वो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्यूनिंग तुम्हारा एडजस्टमेंट के लिए शैडोज, मिड टोन, हाइलाइट्स, जो तुम्हारा अल्फा में कभी कभी शैडोज, मिड टोन, हाइलाइट्स को भी हमें लेना होता है। तो शैडोज वाला पार्ट या हाईलाइट वाले पार्ट को तुम्हें अगर एडजस्ट करना है, देन तुम यहाँ पे ट्यूनिंग के थ्रू वो एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ तुम्हारे पास लगभग सारे सेम ही ऑप्शंस दिए गए। तो लाइक अब हम हटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कलर पिक करते हैं, तो स्क्रीन कलर दिया गया है, आगे सारे वैल्यू जीरो यानी ब्लैक है। तो अपना कलर पिक कर लो, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करोगे, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, और कंट्रोल या शिफ्ट होल्ड करके तुम अपना कलर पिक कर सकते हो। तो लाइक जूम करते हैं, और कंट्रोल होल्ड करके हम कलर को पिक कर देते हैं। तो अभी लाइक कलर को पिक करा हमने, अल्फा देखोगे तो ये तुम्हारा अल्फा आ रहा है। या फिर कंट्रोल शिफ्ट दोनों को होल्ड करके ड्रॉ करो, और गुड। नॉइसी फुटेज है।
तो लाइक ये ज्यादा बेटर है। हमने जैसे पिक करा, अभी क्या है, सारा के सारा हट गया, अल्फा चेक करते हैं तो ये देखोगे अल्फा हमारा सही आ रहा है, लेकिन कुछ जगह आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अब ये क्योंकि अगर तुम इस शॉट को ध्यान से देखोगे तो ये शॉट क्या है, मोशन ब्लर के साथ है, मीन इसमें अच्छा खासा मोशन ब्लर है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मोशन ब्लर आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि बहुत ही फास्ट मूव हो रहे हैं हमारे कैरेक्टर। तो उस कंडीशन में मोशन ब्लर वाले पार्ट को 100% निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे यहां आप देखोगे तो ये कंप्लीटली ब्लेंड हो जा रहा है तुम्हारा क्रोमा स्क्रीन के साथ, यानी जो तुम्हारी बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन है, ये जो मोशन ब्लर पार्ट है ये तुम्हारे बैकग्राउंड स्क्रीन के साथ कंप्लीटली ब्लेंड हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में इसका सिर्फ थोड़ा ही हार्ड पार्ट ही आएगा, जो पार्ट ब्लेंडेड है वो तुम्हारा नहीं आएगा। तो ये चीज सोच समझ के चलना, लाइक मोशन ब्लर में डेटा अच्छा खासा लॉस होता है। तो मोशन ब्लर शॉट में तुम्हें सिर्फ उन जगहों फोकस करना है जहां पे हाथ प्रॉपर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो बहुत हैवी मोशन ब्लर है जिसमें हाथ क्लियर नहीं दिख रहा है। अब इस वाले फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ देखोगे हाथ क्लियर दिख रहा है। तो तुम्हें ये चीज ध्यान देनी है, जिस फ्रेम पे हाथ क्लियर दिख रहा है वो फ्रेम पे तुम्हारा हाथ दिखना चाहिए, ये ना हो कि तुम्हारा हाथ कट जाए। तो क्रोमा रिमूव करो मोशन ब्लर शॉट में, तो इस चीज का तुम्हें खास तौर से ध्यान देना होगा। तो लाइक जैसे कि हमने अभी क्रोमा हटाया है, तो अगर तुम देखोगे ये पार्ट पूरा दिख रहा है, लेकिन मोशन ब्लर वाला पार्ट हार्ड हार्ड आ रहा है, तो इसको हम लोग बाद में एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसने देखो काफी परफेक्टली एक तरीके से इसने रिजल्ट ले लिया। बस कुछ जगहों पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही है तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी की, लाइक जैसे ये पार्ट। तो अगर अल्फा करते हैं हम लोग, अल्फा में देखोगे तो ये जो पार्ट है इसकी ड्रेस का जो ये वाला पार्ट है गोल्डन पार्ट, वो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ देखोगे ये वाला पार्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट है, अल्फा में हमारा ट्रांसपेरेंसी पता चली। तो हमें इन सब चीजों को एडजस्ट करना है, जो चीजें हमें चाहिए उसका जो अल्फा है वो ग्रे कलर में नहीं होना चाहिए, तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे कि लाइट में जाएंगे और स्क्रीन गेन एंड बैलेंस की वैल्यू दी गई, इसके साथ तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। तो लाइक स्क्रीन गेन की वैल्यू को हम पहले रीसेट कर देते हैं कंट्रोल होल्ड करके, रीसेट। तो अगर लाइक स्क्रीन गेन की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, वो आउटर जो हमारा खराब पार्ट आ रहा था, थोड़ा सा क्रोमा का पार्ट आ रहा था, उसको उसने क्लीन कर दिया। स्क्रीन बैलेंस को एडजस्ट करते हैं, तो देखोगे स्क्रीन बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये हमारा ठीक हो रहा है। लेकिन 100% ठीक नहीं हुआ, अभी हमें और एडजस्टमेंट करना है। तो उस कंडीशन में स्क्रीन मैटे में जाते हैं, क्लिप वाइट को डाउन करते हैं, तो तुम देखोगे ये हमारा कंप्लीटली सही हो गया। देख रहे हैं? आ रहा है? तो अभी तुम देखोगे काफी हद तक इसने निकाल दिया है। तो हमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, यहाँ देखोगे इसने ऑटोमेटिकली चीजों को काफी एडजस्ट कर दिया। एजेस वगैरह को सॉफ्ट करना है, तो यहाँ पे स्क्रीन सॉफ्टनेस की वैल्यू है, उसको तुम सॉफ्ट कर सकते हो, तुम्हें जितना भी सॉफ्टनेस करना है। लाइक इतना ज्यादा मत करना है कि लाइक तुम्हारा ग्लो करने लग जाए। तो 0.5 या 0. ओ तेरी शिट, कभी कभी होता है ये भी, बट ये होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों हुआ आज।
हम लोग इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे थे। अब क्लिप ब्लैक मैं क्यों कर रहा हूँ मैं वो भी बता देता हूँ। लाइक जब हम ओपन करते हैं तो लाइक यहाँ देखोगे थोड़ा सा ग्लोइस पार्ट दिख रहा है, तो क्लिप ब्लैक की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो देखोगे ये जितना भी एजेस वाला पार्ट है वो तुम्हारा जा रहा है। लेकिन साइड बाय साइड अल्फा जो चेक करते जाना, अल्फा तुम्हारा खराब ना हो, अल्फा में कोई ग्रे टोन ना है, इस चीज का खास तौर से ध्यान देना। तो अभी क्या लाइक ये ठीक हुआ हमारा। स्क्रीन प्री ब्लर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो एक तरीके से हमारा अल्फा हद से ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा इसको सॉफ्टनेस को डाउन करते हैं। 2 पिक्सल्स इनफ है, या फिर हम 4 पिक्सल्स कर सकते हैं। 4 पिक्सल्स इनफ है। अब एजेस काफी सॉफ्ट है हमारी। अब एजेस में क्या है कि हमारा वाइट पार्ट आ रहा है थोड़ा सा, ये वाइट पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो अभी क्या करते हैं लाइक इस पे हम अटैच करते हैं और की लाइट में जाते हैं। एक नया एजेस क्रिएट हो रहा है, ऐसा क्यों? ये तुम्हारा नया ही एज बना रहा है, ताकि ये एज नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, जो नया एज आ रहा है उसको हम लोग करेंगे इरोड, क्योंकि ये नया एज जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो लगाते हैं एक इरोड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको यूज करा था, तो तुम लोगों को आइडिया होगा इरोड करता क्या है। तो इसको कनेक्ट करते हैं। अभी कनेक्ट करा इरोड को। इरोड तुम्हारा सिर्फ अल्फा पे काम करता है, कलर चैनल को खराब कर देता है, इस चीज का खास तौर से ध्यान देना। इरोड का यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी फुटेज को एक बार मास्क वो कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। मर्ज का मतलब क्या, कि अगर हम देखें लाइक 2 1 2, ठीक है मर्ज की जरूरत नहीं, ठीक ही है, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं डायरेक्ट इरोड लेते हैं। अब अगर तुम्हारे कलर चैनल में प्रॉब्लम दिखाई दे, उस कंडीशन में मर्ज करके वो ट्रैक मैट करो। अगर तुम्हारा कलर चैनल में प्रॉब्लम नहीं दिखे देन इग्नोर कर सकते हो। तो इरोड हमने अटैच करा है की लाइट से। अब अगर अल्फा देखा जाए तो इरोड तुम्हारा अल्फा में ज्यादा बेटर काम करता है, लेकिन कलर चैनल तो पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है, देख रहा है। तो अल्फा में ये तुम्हारा काम करता है, तो तुम्हारा कलर चैनल में कुछ भी पता नहीं चलेगा चल क्या रहा है एग्जैक्टली तो उस कंडीशन कलर चैनल पे तुम्हें रिजल्ट अगर देखना है तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना होगा, आफ्टर ईलोड, आफ्टर ईलोड तुम एक प्री मल्ट नोट लगा दो। प्री मल्टीप्लाई मींस कलर चैनल से अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या करेगा प्री मल्ट नोट, कलर चैनल जो हमारा कलर चैनल यहां से आ रहा है, की लाइट से आ रहा है, उसको नए अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। उस कंडीशन में ये कट कर देगा एक तरीके से। तुम देखोगे जो हमारी एक्स्ट्रा एजेस आ रही थी वो कहीं ना कहीं कट हो गई है। तो इरोड के थ्रू हम ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये चीज?
अभी क्या प्री मल्टीप्लाई से जो एक्स्ट्रा एजेस आई थे उसको हमने कट कर दिया है। अब क्या करते हैं, एजेस को सॉफ्ट रखने के लिए एज ब्लर ऐड कर दो। तो एज ब्लर जैसे ही अटैच करोगे तुम्हारी देखोगे एजेस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो गया। ठीक है। दिख रहा है सबको? अब चेक करने के लिए एक बोर्ड अटैच कर देते हैं। मर्ज। तुम्हारा हार्ड हो रहा है तो इसको हार्ड नहीं होना चाहिए, ये हार्डनेस आ रही है तुम्हारी अल्फा से। चलो फिर लाइट में जाते हैं और क्लिप ब्लैक और व्हाइट की वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं।
तो यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा। इससे ज्यादा अगर डिटेलिंग चाहिए होगी तो उस कंडीशन में मल्टीपल कीयर्स को यूज करना हो, एक कीयर से काम नहीं चलेगा। क्या हो गया? सेटअप ही हट गया, ऐसे कैसे? ये अलग ही प्रॉब्लम है। अभी ये नया नाटक आ गया कि लाइट ने काम करना बंद कर दिया। कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो तो बेटर एक और नया की लाइट लेते हैं। ओके, ये हम लोग ईरोड वगैरह नहीं लगाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ईरोड वगैरह लगाने से क्या हो रहा है कि हमारा डिटेलिंग लॉस हो जा रहा है। अगर हम देखें तो जो मोशन ब्लर वाला पार्ट है वो इरोड और प्रीमल्ट की वजह से काफी ज्यादा हाइड हो जा रहा है, तो वो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि उसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा लॉस हो रही है। तो हमें डिटेलिंग वो चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग अब ये देखोगे ये मोशन ब्लर का जो पार्ट है ये हमें चाहिए। लाइक अगर मैं बल्ब से कनेक्ट करूं तुम देखोगे तो ये मोशन ब्लर का पार्ट ये वाला ज्यादा प्रॉपर लग रहा है पहले वाले से। तो मोशन ब्लर का पार्ट प्रॉपर आ रहा है, मीन्स हम कंपोजिट करेंगे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उस कंडीशन में हम इरोड और इस सब से ज्यादा हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखोगे तो विदाउट मोशन ब्लर हार्ड लग रहा था। तो अभी तुम देखोगे लाइक हम लोग जैसे हटाया है, देखोगे सिर्फ क्रोमा हटा है। लाइक मोशन ब्लर भी प्रॉपर निकल रहा है और तुम्हारा रिजल्ट भी प्रॉपर आ रहा है, कोई हार्ड एजेस नहीं आ रही है, तो ये काफी अच्छा है। प्रॉब्लम जो है वो कुछ जगहों पे लाइक इसका जैसे कपड़े हैं, कपड़ों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम नहीं लगाएंगे रोड एंड प्रीबल्ट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ना ही हम की लाइट से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि की लाइट से एडजस्ट करने का मतलब है कि ये पार्ट हमारा सही करने के चक्कर में हम मोशन ब्लर को खोल रहे हैं हमने। तो हम की लाइट के थ्रू भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, जो पार्ट हाइड हो रहा है, इसको हम लोग रोटो करके ऐड करेंगे। रोटो करके कैसे ऐड करेंगे, इसको हम हटाते हैं, टैब, रोटो लिया हमने,
और स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट फ्रेम से रोटेट करना। तो नहीं, एक एक फ्रेम आगे हम जाएंगे। तो 1 फ्रेम आगे गए, अपने शेप को एडजस्ट करते हैं। क्योंकि फास्ट मूविंग है तो हमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो फास्ट मूवमेंट वाले शॉट्स होते हैं। तो यहाँ लगभग हर एक फ्रेम को ही तुम्हें संभालना पड़ेगा, इसीलिए रोटो इम्पोर्टेंट होता है।
एक मिनट। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ सचिन। हाँ, क्लास होगी 4 बजे से होगी। ठीक है। ठीक है, बॉक्स हो गया ये। तो अभी क्या है, लाइक ये पूरा हो गया हमारा कवर। अब क्या करना है, इस रोटो को अपने जो की लाइट के इन एम में ऐड कर दो, और की लाइट में जाके इन एम यानी इन मास्क में जाके अल्फा कर दो। तो देखोगे वो जो पार्ट है अल्फा में जो पहले दिख रहा था ट्रांसपेरेंट, वो तुम्हारा कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। गया। अब तुम्हारा इससे क्या हुआ, जो मोशन ब्लर था, मोशन ब्लर भी तुम्हारा रह गया। जो मोशन ब्लर हमसे छूट रहा था वो मोशन ब्लर भी हमसे रह गया, और जो ट्रांसपेरेंसी आ रही थी वो भी हमारी खत्म हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर हम इसको कहीं पे भी कंपोजिट करेंगे तो ये हमारा विथ मोशन ब्लर कंप्लीटली अच्छे से हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे तुम्हारा एक अच्छा सा मोशन ब्लर आ गया, जैसे तुम्हारा ओरिजिनल क्रोमा शॉट में था। देख रहा है, दिख रहा है मोशन ब्लर। सबको समझ आ रही है चीज। अब अगर इसकी जगह चेकर बोर्ड की कोई और इमेज लगाना चाहो। तो अभी तुम देखोगे लाइक मोशन ब्लर से काफी हद तक तुम्हारी एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली अटैच हो गए। हो रहा है।
समझ में आई चीज? एज ब्लर की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रख दो ताकि तुम्हारे एजेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए और वो तुम्हारे कंप्लीटली ब्लेंड हो जाए, क्योंकि फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें एज ब्लर को तुम अगर इंक्रीज भी कर दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइक अभी एज ब्लर को अगर मैं डीएक्टिवेट करता हूँ तो देखोगे हार्ड एजेस आ रही थी, तो अभी क्या एज ब्लर की वैल्यू मैंने अच्छी खासी इंक्रीज करी तो उससे देखोगे पूरी पूरी सॉफ्ट हो गई एजेस। देखा है? क्योंकि मोशन ब्लर है तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बैकग्राउंड तो तुम्हारा वैसे भी डिफोकस होता है। और लाइट रैप ऐड कर दो। लाइट रैप बेसिकली बैकग्राउंड की लाइट को कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो ए में तुम्हारा कैरेक्टर हो गया, बी में तुम्हारा बैकग्राउंड हो गया। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लाइट रैप में जाते हैं, जनरेट रैप ऑनली करते हैं और इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो तुम देखोगे कैरेक्टर की एजेस पे लाइट की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। ग्लो ऐड करना है तो ग्लो भी ऐड कर सकते हो। और इसको तुम अगेन मर्ज कर सकते हो ऊपर से, तो लाइक ए में तुम्हारा लाइट रैप, बी में तुम्हारा कंप्लीट शॉट। अब तुम देखोगे लाइट रैप का भी इफेक्ट तुम्हारा कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है। ठीक है? ग्लो को डिसेबल कर देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। डिफ्यूज की वैल्यू इंक्रीज कर दो, तो यहाँ तुम देखोगे पहले जैसे डिफ्यूज की वैल्यू कम थी तो वो ग्लो कर रहा था। ग्लो नहीं हमें चाहिए, सिर्फ लाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डिफ्यूज की वैल्यू हमने कम कर बढ़ा दी। इंटेंसिटी को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो अभी लाइक तुम देखोगे तुम्हारा बैकग्राउंड की लाइट की इंफॉर्मेशन भी कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई हो रही है। देख रहे हैं? समझ आई चीज?